Hi students, welcome to the channel Wi-Fi School India. How are you all? So आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स क्लास 9th. We have the NCERT book with us. ओके आपको इसी बुक से सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, देन उसके बाद आप अपने डिफरेंट बुक से भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं. प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद उसको लाइक जरूर कीजिएगा. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे. पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स वर्ड आपने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा. आपने इसको पढ़ा है किस फॉर्म में? आपने इसको पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में. 8th तक आपने ये चीज पढ़ी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हम डिफरेंट आइडेंटिटीज करते थे. a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब एंड सो ऑन. तो इन सबको जब हम ओपन करते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी. तो जब हमने इनको ओपन कर दिया तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है? हमारा दो चीजों से बना है. एक होता है इसमें कोफिशिएंट और एक होता है इसमें वेरिएबल. फाइन. कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं. कोफिशिएंट क्या होते हैं? हमारे नंबर्स. और वेरिएबल्स क्या होते हैं? हम A to Z में से किसी को भी ले सकते हैं. जैसे इसमें मेरे वेरिएबल्स क्या है? A and B. इट मीन्स कि जो A और B की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. सो दैट इज व्हाई दे आर वेरिएबल. और इन वेरिएबल्स के साथ जब आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स. तो एक एग्जांपल देखिए. जनरल हम अगर क्वेश्चन करें, देखें कि मैंने यहाँ पे ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. आप इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी करी थी, तो हमने इसको नाम दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. आज जब हमने इसको पॉलिनोमियल लिखना है तो हम क्या करते हैं? सिर्फ हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं कि px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. तो ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल. अगर यहाँ पे x की जगह मेरा t होता तो ये पॉलिनोमियल किसका बन जाता? t का. जो भी आपको वेरिएबल गिवन है वो इसका पॉलिनोमियल उस वेरिएबल का हो जाएगा. क्लियर? अब इसमें हमारे आती हैं दो चीजें. टू फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. और इस डिग्री से हमें पता चलता है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप. अब देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री मीन्स कि हाईएस्ट पावर. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2. अब देखिए अगर हम इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं डिग्री एंड द टाइप्स. अगर डिग्री 0 है, अगर डिग्री 0 है तो वो पॉलिनोमियल है ही. अब हम स्टार्ट करते हैं 1 से. अगर डिग्री 1 है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3, तो ये क्या हो गया? मेरा लीनियर पॉलिनोमियल. क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल. डिग्री 2 जैसे अभी हमने ऊपर लिखा 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3. जरूरी नहीं है प्लस 3 हो, ये भी हो सकता है. हाईएस्ट पावर देखनी है तो ये क्या हो गया मेरा? क्वाड्रेटिक. ये क्या हो गया मेरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 7
Highest power is 3. So this is my cubic polynomial. Cubic polynomial. इसके बाद से मेरे जितने भी आएंगे, इसके बाद से मेरे जितने भी आएंगे उन सबको हम सिंपल नाम देंगे पॉलिनोमियल. क्लियर? उन सबको हम सिंपली नेम देंगे पॉलिनोमियल. अब तो हमने डिग्री की बात तो कर ली और किसी की भी डिग्री कैसे निकालते हैं वो भी हमने देख लिया. अब हमारी बात आती है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है और आपको बोला गया है उसके कोफिशिएंट्स निकालो. लेट्स चेंज द पॉलिनोमियल. ये बहुत सिंपल है तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेके चलते हैं. 5x² y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 8. ये मेरा एक पॉलिनोमियल है. हमें बोला निकालो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x and coefficient of y and coefficient of constant. क्लियर? अब देखिए x स्क्वायर किसमें है? इसमें. अगर मुझे x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो x स्क्वायर को छोड़ के मेरा जो भी बच गया वो हो जाएगा उसका कोफिशिएंट. एक्स स्क्वायर का चाहिए तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से हटा दिया, क्या बच गया? 5y. दैट इज द कोफिशिएंट. सिमिलरली वाई स्क्वायर का लेके चले तो 3x, x का 3y स्क्वायर. y का आप देखिए, y का एक कोफिशिएंट है 5x स्क्वायर और दूसरा है 5 कहाँ से आया? यहाँ से. एंड कांस्टेंट का क्या है? 8. कांस्टेंट का क्या है? 8. सो ये जो था हमारा बेसिक कंसेप्ट था पॉलिनोमियल का, जिसके बेस पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 है. तो एक्सरसाइज 2.1 जो है, लेट अस रीड. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट. स्टेट द रीजन. अब देखिए, अभी मैंने आपको कहा जिसमें पॉलिनोमियल्स हो वन वेरिएबल के, तो पॉलिनोमियल जो आपका आता है वो एक सिंगल वेरिएबल में होगा. क्लियर? तो उसमें आपको देखो क्या करना है. देखिए, अगर मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 चेक whether the following expressions are polynomial or not. 4x square minus 3x plus 7. Whether it is a polynomial or not? Yes, it is a polynomial. Reason? It is the polynomial in the one variable only. तो ये क्या है? मेरा polynomial है. Next is 3 root t plus t root 2. Is it a polynomial? No, क्योंकि root t इसको हम क्या लिखते हैं? हाईएस्ट डिग्री कैसे लाएंगे? तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ, जो इसके जो वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होल नंबर होनी चाहिए. इसमें जो पावर है वो होल नंबर नहीं है. एक और देखिए, अगर इस टाइप का है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. नो, दिस इज ऑल्सो नो. रीजन कि ये जो है ये वन वेरिएबल में नहीं है. देखिए, पॉलिनोमियल इन वन
वन वेरिएबल ही हमसे पूछा है, वन वेरिएबल में नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये आपके आगे जब आप एंट्रेंस देंगे क्लास 11th के लिए तब आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन दिया गया और आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट इज 2 plus x square plus x, so coefficient is 1. सपोज मेरा देखिए इसमें c पार्ट है पाई बाय 2x स्क्वायर प्लस x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, पाई बाय 2, पाई बाय 2। एक्स स्क्वायर के आगे जो भी आपकी वैल्यू होगी, सपोज क्वेश्चन आता है ये फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, जिसमें वो चीज है ही नहीं, वो वेरिएबल, तो यू कैन से कि उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। ओके, क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स मैंने आपको अभी बताया highest power, highest power. Let's take the first question. First part, 5x cube plus 4x square, 5x cube plus 4x square plus 7x. So highest power is 3. So the degree of polynomial is 3. Okay. Question 5, classify as linear, quadratic and cubic. ये आप easily कर सकते हैं। The variables with the highest degree 1 are called the linear polynomial. The variables with the highest degree 2 are the quadratic polynomials, and the with polynomials with the highest degree 3 are known as the cubic polynomial. अब आपको polynomials का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद अब आता है कि polynomial में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, एक्सरसाइज 2.2, उसकी जो वैल्यू फाइंड होती है उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हम थोड़ा सा रुक के डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at first part is x equal to 0. x equal to 0 पे आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करने का मेथड क्या है, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 0 पे, 0 प्लस 3, दिस इज 0, 0 प्लस 3, तो आंसर इज 3, P0 is 3. So this is the value of the polynomial. Similarly, you can do the next two parts. Question 2, you also have to try it yourself. You have to find the value of P0, P1 and P2 for each of the polynomial. For example, just मैं आपको एक concept बता रही हूँ कि you are given Py, that is y square minus y plus 1. We have to find the value of P0, P1 and P2। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले P0 यहाँ पे 0 पुट करेंगे, फिर आप 1 पुट करेंगे और फिर आप क्या पुट करेंगे, 2। तो आप इसकी वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी 1, 1 minus 1 0, 0 plus 1 1, 4 minus 2 2, 2 plus 1 3। Similarly the rest of the
करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है कि वो वैल्यू एक्स की जो आपके पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करवाए। सपोज आपको गिवन है x प्लस 5, आपको फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो इसका जीरो फाइंड करने के लिए कोई ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये तो सिंपल पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमें पता चल गया कि अगर ये x की वैल्यू -5 होगी तो ये 0 आ जाएगा। फाइन, बट जिसमें नहीं पता हो उसमें कुछ ना कुछ तो हमें कंसेप्ट करना पड़ेगा। तो टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप क्या करेंगे, आप px को 0 पुट करेंगे। कोई भी पॉलिनोमियल है, आप अगर उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका उसका 0 निकल जाएगा। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, वेदर वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। क्लियर? तो अभी तक आपका क्या है कि इसमें लीनियर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सपोज अगर हम एक और पॉलिनोमियल लेके चलते हैं, अब आ गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो px इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कीजिए, या आपको याद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 0। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। सो -2 इज द जीरो ऑफ polynomial. Clear? This is the zeros of the polynomial. Please try exercise 2.1 and 2.2 at your home. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज वो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर दीजिएगा। अपकमिंग वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको रेगुलर के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अब हम इसमें क्लास 6, 7, 8 की भी वीडियोस अपलोड करेंगे मैथ्स की, तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ताकि आपके इतने जितने ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, उनको सब्सक्राइब करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है। हम आपके लिए रोज नया नया लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।